प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने सुना किस तरह से उस भटियारन ने अपने नवजात शिशु को, जो कि सिर्फ 2 साल का था, क्रोधाभिभूत होकर आग की भट्टी के अंदर झोंक दिया। और जब सन्यासी बने इस वर राजा ने उसे श्राप दे दूंगा यह भय दिखाया, तो एक जलकूपी लेकर आई जिसमें कि रसायन था और उसने अपने बच्चे को जीवन दान दे दिया, वो अमृत जैसा जल छिड़क कर। आश्चर्यचकित हो गया। आज तक उसने ऐसा आश्चर्य ना तो सुना था ना देखा था। सोचने लगा, अब मुझे मेरी सुमति से कोई भी दूर नहीं रख सकता। एन केन प्रकारेण इस रसायन को मैं चुरा लेता हूं और मेरी सुमति को मैं जीवित कर दूंगा। मन ही मन ख्यालों को सजोने लगा और 1 नहीं 2 दिन व्यतीत हो गए, पर भटियारन घर छोड़कर कहीं बाहर गई नहीं। यह इंतजार करने लगा कि कब भटियारन बाहर जाए और कब मैं घर के अंदर घुसकर उस कुपी को चुरा लूं। संयोग बना, योग आया। भटियारन अपने उस पुत्र के साथ में बाजार में चली गई। बस इसी मौके की तलाश थी इसे, और इस सन्यासी ने वह कुपी जिसके के अंदर रसायन था चुरा ली और वहां से 9-2-11 हो गया। तेज द्रुत गति से यह व्यक्ति सुमति के दाह संस्कार जहां पर हुए थे, अग्नि संस्कार जहां पे हुए थे, जिसने वहां पे अपने आप को झोंक दिया था, अग्नि संस्कार कहना तो ठीक नहीं रहेगा, आत्महत्या कर ली थी, उस भट्टी के पास वो पहुंच गया। दिन रात चलता रहा। बस उसको सिर्फ सुमति की वह सुंदर सी मुखाकृति ही आंखों के सामने नजर आती थी और कुछ नहीं दिखता था। पहुंचा वहां पर। इस बीच वह जो अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने गया था ना, वो वर राजा भी वापस आ गया। एक तो वहीं पे पर्णकुटी बनाकर रहता था, जो प्रतिदिन पहले उसे भोग चढ़ाता था और बाद में खुद खाता था। अब होता क्या है, ये हाथ में थोड़ा सा वो रसायन लेता है और उस भट्टी के ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही रसायन भट्टी के ऊपर छिड़कता है, 2 व्यक्ति वहां से जीवित हो उठते हैं। एक तो वही वर राजा जिसने कि सुमति के बाद में झंपापात करके अपने आप को भी समाप्त कर दिया था, और सुमति जो कि वधू के वेश में ही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब दिक्कत क्या हो गई दोस्तों, फिर से चारों के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो गया। जिसने रसायन डाला था और उनको जीवित किया था, वो अपना हक जताने लगा कि मेरी वजह से ये जीवित हुई है, इसका असली पति मैं ही हूं। जिसने झंपापात करके अपने आप को समाप्त कर दिया था, वो कहने लगा कि नहीं, इसका असली पति मैं हूं, क्योंकि प्यार ही सब कुछ होता है और प्यार में त्याग होता है, बलिदान होता है, और वो मैंने किया है, इसलिए ये मेरी पत्नी की हकदारन है। तीसरा जो वहीं पर पर्णकुटी बना के रहता था, वो कहने लगा कि नहीं, ये मेरी पत्नी है, मैं यहीं पे दिन रात इसके स्मरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। चौथा जो अस्थियां बहाकर आया था, उसने कहा संसार की रीत है
कि कोई भी व्यक्ति चला जाता है तो उसकी अस्थियां विसर्जन करने के बाद ही उसे मुक्ति मिलती है, और मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने वाला परिवार का ही सदस्य होता है। और इन हम चारों में से इसका असली हकदार मैं हूं। चारों के अंदर झगड़ा हो गया। विक्रमादित्य ने पुष्पपात्र से संबोधित होते हुए कहा कि हे पुष्पपात्र, अब तुम ही बताओ, तुम ही निर्णय करो कि सुमति का असली पति का हक जताने वाला कौन होना चाहिए, किसके साथ सुमति का विवाह होना चाहिए। एक सुंदर सी खुशबू वातावरण के अंदर महकती है और पुष्पपात्र पुष्पदान अपनी सुरीली आवाज में विक्रमादित्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भद्र पुरुष, आज तक मैंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों विवाह किए हैं, क्योंकि वरमाला के बिना विवाह अधूरा होता है। विवाह की संपन्नता तभी होती है जब फूलों की माला एक दूसरे के गले में डाली जाती है, और उसका मैं साक्षी हूं। पुष्पदान फूलों से सुसज्जित था। सारे स्तब्ध हो गए निर्णय सुनने के लिए कि पुष्पदान क्या बोलता है। मैं उनका साक्षी हूं हे भद्र पुरुष, और मैं अपने न्याय के अंदर कभी भी गलती नहीं करूंगा, त्रुटि नहीं करूंगा, चूक नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल सही कहूंगा, और तुम्हें भी गर्व होगा मेरे ऊपर कि मैंने सही जवाब दिया। विक्रमादित्य ने कहा, सुनाइए, कौन असली हकदार है पति होने का। पुष्पदान कहता है कि देखो, असली हकदार तो जो उसके साथ में मर गया, अपने आप को जिसने मिटा दिया, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इसने अपने आप के अस्तित्व को मिटा दिया, खुद को समाप्त कर दिया, और सचमुच में प्यार के अंदर, प्रेम के अंदर त्याग होता है, बलिदान होता है, एक दूसरे को समझने की भावना होती है, अपनत्व होता है। और जिस वर राजा ने आओ देखा ना ताओ मेरा क्या होगा, उसने अपने आप को भी उसी आग के अंदर समर्पित कर दिया। तो मेरे दृष्टि से पति का हकदार वही होना चाहिए, क्योंकि हर कोई मरता नहीं है, हर कोई अपनी जान नहीं देता है। जहां पर सच्चा प्यार होता है वहीं पर यह सब कुछ होता है, और उसने यही किया। अस्थि बहाना परिवार के लोगों का ही काम है, मैं भी मानता हूं। वहीं के वहीं पर्णकुटी बना के रहना, वियोग में हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर भी कोई चला जाता है तो हम उसके वियोग में भी कई दिनों तक सब धंधा पानी छोड़कर, काम धाम छोड़कर, एकाकी उदास होकर एक कोने में बैठे रहते हैं। ये भी यहीं पे पर्णकुटी बना के रहा है, तो इसमें कोई इसकी गलती नहीं है। ये भी प्यार करता है, वो भी प्यार करता है, और ये जो सन्यासी बन गया ये भी प्यार करता है। ये चारों प्यार करते, पर इन सबसे ज्यादा प्यार करने वाला यदि कोई है तो सुमति के आत्मदाह के पश्चात जिसने अपने आप को उस आग के अंदर झोंक दिया, वही सच्चा पति बनने का हकदार है। इतना कहते ही पुष्पदान में से वेताल निकले और विक्रमादित्य के पास जाकर बैठ गए। यह सुनना ही था कि क्रोधाभिभूत होकर लीलावती आई और उस पुष्पदान को उठाकर उसने एक तरफ फेंक दिया। सहन नहीं कर पाई। महाराज विक्रमादित्य इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा, राजकुमारी जी, लगता है
आपको पुष्प पात्र के न्याय के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि इसने कुछ गलत न्याय किया है तो सही क्या है, आप बताइए। आप न्याय की साक्षात मूर्ति हो, आप विचक्षणा हो। सही और गलत का निर्णय आप जानती हो तो आपको बताना होगा। राजकुमारी लीलावती मुखातित होते हुए बोली कि पुष्पपात्र झूठा है, यह गलत बोल रहा है, इसलिए मैंने इसको फेंक दिया। तो सही क्या है? सभी सभा राजकुमारी लीलावती के न्याय संगत वचनों को सुनने के लिए आतुरित हो रही थी। राजकुमारी लीलावती ने कहा, यह पुष्पपात्र एक नंबर का झूठा है। इसने सगे भाई को पति बनने का हकदार बता दिया। सुमति मर चुकी थी। सुमति को मरा देखकर इसने भी भावावेश में आकर झंपापात कर दिया उस अग्निकुंड के अंदर। यह भी मर गया। पर जब रसायन डालकर दोनों जीवित हुए, अर्थात ये दोनों सगे भाई बहन की तरह हुए। ये पति बनने के लायक है ही नहीं, न्याय संगत ही नहीं है। तो फिर न्याय संगत क्या है? कौन इसका असली हकदार है? राजकुमारी लीलावती ने कहा, जो अस्थियां बहा के आया, गंगा में जो डाल के आया, जब ये अग्निदाह लेने के पश्चात इसकी जो अस्थियां थी उनको प्रवाहित करने का काम एक बेटा करता है। और ये जो गया था वर राजा अस्थियां बहाने को, ये उसके बेटे के समान है, क्योंकि अस्थियां विसर्जन का काम बेटा ही करता है। तो ये पति कहां से हो सकता है? और जिसने रसायन डालकर इन दोनों को जीवित किया, ये तो पिता का काम हुआ। इन्होंने इनको जीवन दान दिया और किसी को संसार के अंदर लाने का काम माता पिता का होता है। तो ये तो पिता के हकदार हैं। असली हकदार उसी अग्निकुंड के पास जो पर्णकुटी बना के रहते थे, वही उसके सच्चे पति बनने के हकदार हैं। सभी सभासद गदगद हो उठे अपनी न्याय प्रिय राजकुमारी लीलावती के न्याय संगत वचनों को सुनकर। विक्रमादित्य भी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। जितना रूप और सौंदर्य इस राजकुमारी लीलावती के अंदर है, उतनी ही ज्यादा बुद्धिमत्ता भी इसके अंदर है। और सचमुच में देखा जाए तो आश्चर्यचकित हो गए थे विक्रमादित्य कि क्या रूप के साथ साथ सरस्वती भी साक्षात इसकी जिह्वा के ऊपर अधिष्ठित है। अन्याय सहन नहीं कर सकती है, नीति संगत बातों को ही ये सुन सकती है और बता सकती है। मैं धन्य हो जाऊंगा ऐसी पत्नी को प्राप्त करके। पर अभी तक तो आधी मंजिल ही तय हुई है। दोस्तों, आधी मंजिल तय होने के पश्चात अब राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, किस तरह से मैं अगली कहानी कहूं, कौन सी कहानी कहूं। ऐसी ही उलझन से भरी हुई कहानी यदि मैं सुनाऊंगा तो तीसरा प्रहर भी मेरा आराम से कट जाएगा और राजकुमारी लीलावती तीसरी बार भी बोल उठेगी, चौथी बार भी बोल उठेगी। अब दो कहानियां मुझे और इसी तरह से बनानी है। किस तरह से आगे विक्रमादित्य जी आते हैं और अलग अलग जगह जाकर वेताल भी उनके प्रत्युत्तर में क्या जवाब देता है, यह हम बहुत जल्द सुनकर आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। राजा विक्रमादित्य विचक्षण प्रतिभा के धनी थे और ऐसी कहानियां वे खुद बनाकर प्रस्तुत करते थे जिससे कि सामने वाला प्रत्युत्तर देने के लिए मजबूर हो ही जाए। ढोल और नगाड़ा बज उठा, सखी सहेलियों ने बजाया ढोल। राजकुमारी लीलावती बोली दूसरा बोल। राजकुमारी ने दोबारा अपना मुंह खोल लिया था, अब दो बार राजकुमारी जी को और बोलना है। और किस तरह से वो बोलती है सुनते हैं, अगले दिन फिर से मिलते हैं।
तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।